नमस्ते, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं ज्योग्राफिया। चलिए दोस्तों, जनसंख्या को हम लोग डिस्कस करेंगे। जनसंख्या के वो आयाम जो आपको परीक्षा में चुनौती देते हैं और आपके लिए एक संकट खड़ा करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी चीजें। फटाफट देखेंगे। ये कुछ फैक्ट है, इनमें से ज्यादातर आप लोगों की नजरों में है क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत सारी चीजें अपनी टिप्स पे ले रखी हैं। तो ये देखिए, 1872 से हमारे यहाँ पे जनगणना का रिवाज शुरू होता है, 1872 से। लेकिन ये जनगणना व्यवस्थित नहीं थी। पहली व्यवस्थित जनगणना शुरू होती है 1881 से। ये व्यवस्थित थी। अब कई बार ये एग्जामिनर का अपना एक माइंडसेट होता है कि वो किस तरह से आपको उलझाने की कोशिश करे। कई बार वो जनगणना का क्रम पूछता है कि 2011 की जनगणना किस क्रम की है, या जो अपकमिंग सेंसस है 2021 की, इसका क्रम कौन सा होगा। दोनों ही दृष्टियों से इसका जवाब बनता है, 1872 से भी, 1881 से भी। 1881 में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई जिसमें सांख्यिकी के नियमों का ध्यान रखते हुए जनगणना कार्य को अंजाम दिया गया था। तो ये व्यवस्थित जनगणना की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो हमारी जनगणना 2011 की होती है 14वीं। इसमें आपको गिनना पड़ेगा 1881 से 2011 तक। कुल जनगणना की बात हो, यदि व्यवस्थित शब्द उसमें नहीं आता है तो फिर आपको कुल जनगणना बतानी होगी। ऐसी स्थिति में हमारी जनगणना होती है 15वीं। अब आपको गिनना पड़ेगा 1872 से 2011 तक। ठीक है। इसी तरह से एक आयाम और हो जाता है कुल जनगणना के मामले में। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 1947 में, यानी देश आजाद हुआ। तो अब ये भी उसके पास में एक अवसर है कि वो आपको फंसाए, आपको चुनौती दे। इसलिए आजादी के बाद से यदि हम काउंट करें तो 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा होता है, तो ये क्रम होता है 7वां। अब आपको गिनना पड़ेगा 1951 से लेकर 2011 तक, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951। आपको यहाँ से गिनना पड़ेगा। इस तरह से ये क्रम हो जाता है 7वां। फिर देखते हैं ये कुल जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, 6,85,48,437। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा एक बार। मुझे ध्यान, एक प्रश्न मेरा देखा हुआ है, उसमें एग्जैक्ट ये पूरा का पूरा फिगर पूछ लिया गया कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। पिछली जनगणना की बात, पिछली जनसंख्या के आंकड़ों के ऊपर आधारित था प्रश्न, 2001 की जनसंख्या के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप इस आंकड़े को बिल्कुल याद कर लीजिए। 2001 में जनसंख्या हमारी 5.65 करोड़ थी। भारत में 8वां स्थान है 2011 के अनुसार। भाई जनगणना कब हुई, 2011 में। लेकिन उसके बाद देश में एक एक राजनीतिक उथल पुथल हुई। आंध्र प्रदेश का विभाजन हो जाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में। आंध्र प्रदेश जब तक अविभाजित था तब राजस्थान का क्रमांक था 8वां, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही उसका विभाजन होता है वो जनसंख्या दो राज्यों में बट गई, एक तेलंगाना में, दूसरी आंध्र प्रदेश में। ऐसी स्थिति में राजस्थान एक बार उछलकर ऊपर आ गया और अब तेलंगाना बनने के बाद राजस्थान का क्रम होता है 7वां। अब प्रश्न की भाषा आप लोग देखेंगे, 2011 के रेफरेंस में यदि पूछता है तो ये करेंगे, या वर्तमान शब्द देकर के यदि पूछता है तो फिर आप 7वां क्रम करेंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा मनन करेंगे। ये 5 जिले हैं अमूमन। आप 3 जिलों तक तो आपको याद करना ही करना है कम से कम। हर जो टाइटल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले टाइटल को हम लोग देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे टाइटल होंगे। मैंने 5-5 दिए हैं, लेकिन आप कम से कम 3-3 तो आप याद करेंगे। ये एक सुझाव भी है, एक गुजारिश भी है, और आपको ऐसा करना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें राजस्थान के 33 जिलों में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इन जिलों को आप लोग देख लीजिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। इसको इसी क्रम में याद कर लीजिए मेरे साथ। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या नंबर 1 कौन है, ये जयपुर हुआ। नंबर 2 पे ये जोधपुर हुआ, और नंबर 3 पर अलवर है, और नंबर 4 पर ये आपका ये नागौर हुआ, और नंबर 5 पर उदयपुर हुआ। इसी क्रम से आप याद कर लीजिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। जनसंख्या रटने की जरूरत नहीं कि जयपुर की कितनी है, जोधपुर की कितनी है। बस क्रम आपसे पूछा जाएगा, क्रम का आप जवाब दीजिए। कम से कम जयपुर, जोधपुर, अलवर को तो याद कीजिए ही कीजिए। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं। इनको भी आप रख लीजिए, क्योंकि कम से कम 5 से 6 टाइटल्स आप इन्हीं जिलों को देखने वाले हैं 5 से 6 स्लाइडों में। देखिए, न्यूनतम जनसंख्या, कुल जनसंख्या की बात हो रही है, कुल जनसंख्या की प्रतिशत की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा बार बार इसको रटना पड़ेगा, 3-4 बार अभ्यास कीजिए। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। ये जैसलमेर हुआ। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। ये इस तरह से ये 5 जिले होते हैं जो न्यूनतम जनसंख्या के मामले में। कम से कम 3 का आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा प्रतापगढ़ की, और उससे थोड़ी सी ज्यादा सिरोही की। उसके बाद आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग की। अब टाइटल बदल गया है, पहले कुल जनसंख्या की बात हुई थी,
और जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें कुल जनसंख्या की बात थी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन। और अब हम इस कुल जनसंख्या में केवल छोटे बच्चों की बात करें, छोटे बच्चे बाल जनसंख्या मतलब 0 से 6 आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि जिले वही है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये जयपुर नंबर 1 हुआ, जोधपुर नंबर 2 हुआ, अलवर नंबर 3 हुआ, नागौर नंबर 4 हुआ और उदयपुर नंबर 5 हुआ। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। चलो अब यहाँ एक फैक्ट आपको और याद करना है कि छोटे बच्चों की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिशत है ना, वो जैसलमेर में है। कितना है? 19.47%। जैसलमेर में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। अब ये एक उलझी पुलझी बात आपके सामने होगी कि यहाँ इन जिलों में जैसलमेर आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर प्रतिशत में सबसे ज्यादा जैसलमेर क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ इतना ज्यादा वक्त नहीं होगा इन तमाम चीजों को, लेकिन ये फैक्ट है। जैसलमेर की जनसंख्या वैसे भी बहुत कम है, ऐसी स्थिति में बच्चों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होती, प्रतिशत ज्यादा आ जाता है। जैसलमेर की जनसंख्या 6-7 लाख के आसपास, जयपुर की जनसंख्या 35 लाख के आसपास, तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। प्रतिशत की बात होगी, यदि कुल जनसंख्या की बात होगी, 0 से 6 आयु वर्ग की वास्तविक संख्या की बात होगी तो वो जयपुर में ज्यादा है, लेकिन यदि प्रतिशत की बात होगी तो वो जैसलमेर में ज्यादा है। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग। न्यूनतम जनसंख्या, जो कुल जनसंख्या में जो जिले आपके सामने थे वही जिले अब आ गए। न्यूनतम जनसंख्या में जो थे वही, छोटे बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या में भी लगभग वही जिले हैं। कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही और राजसमंद। ये जैसलमेर, ये प्रतापगढ़ और ये बूंदी, ये बूंदी हुआ, ये सिरोही हुआ और ये राजसमंद हुआ, ये हुआ। अब इसमें एक प्रश्न और है, एक फैक्ट और है। यदि न्यूनतम बच्चों की न्यूनतम संख्या का प्रतिशत, ये हम देखें न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है, तो ये आपका जिला होता है श्रीगंगानगर। ये श्रीगंगानगर है जहाँ 12.97 लगभग 13% के आसपास जनसंख्या होती है छोटे बच्चों की, 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों की। का प्रतिशत सबसे कम कहाँ होता है? सबसे ज्यादा न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है? श्रीगंगानगर में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर में। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर। ये क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया। अलवर और जोधपुर ने अपने आप को रिप्लेस किया, बाकी जिले आप देखिए वही जिले हैं। तो जब पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा पुरुष किन किन जिलों में है, तो नंबर 1 जयपुर अपना स्थान बरकरार रखे हुए, नंबर 2 पे जोधपुर था, लेकिन अब की बार 2 पे आ गया अलवर और जोधपुर ने अलवर का स्थान ले लिया, यानी नंबर 3। 4 नंबर पे पहले भी नागौर था, अभी भी नागौर है, और 5 नंबर पे पहले भी उदयपुर था, अभी भी उदयपुर है। तो सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या, मैंने कहा इन जिलों को आप एक बार 2-4 बार थोड़ा रिपीट करते हुए देखेंगे, ये आपकी स्मृति में आ जाएंगे। ये कम से कम 3 जिलों को आपको याद करना है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों की भागीदारी कितनी है? 50% से ज्यादा। कितनी? लगभग 51.86%। इतने पुरुष हैं। अब इससे एक चीज और है, प्रतिशत निकाला जाता है 100 में से, प्रतिशत निकाला जाता है 100 में से, तो 100 में से आप माइनस कर दीजिए 51.86 को, तो कितना हो गया? ये लगभग 48.14% हो जाता है। इसका मतलब ये महिलाओं की भागीदारी होगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। इससे एक प्रश्न आपका और तैयार होता है, इसका मतलब लिंगानुपात की जब बात होगी तो लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है या पुरुषों के पक्ष में, ये भी मालूम चल रहा है। यदि पुरुषों की भागीदारी 51.86% है और महिलाओं की भागीदारी 48.14%, इसका मतलब लिंगानुपात पुरुष वर्ग के पक्ष में ज्यादा है। देखते हैं, ये महिलाओं की बात आ गई और वापस वही जिले हैं। देखिए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, कुछ नहीं है। ये 5 से 6 इस तरह के टाइटल्स हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये यही जिले अपने आप को रिपीट किए जा रहे हैं। नंबर 1 पे जयपुर है, नंबर 2 पे जोधपुर है, 3 पे अलवर, 4 पे नागौर, 5 पे उदयपुर। ये लो, राज्य की कुल जनसंख्या में स्त्रियों की भागीदारी हमने कैलकुलेट किया था, 48.14% स्त्रियां हैं। ठीक है, स्त्रियों की भागीदारी कम है, पुरुषों की भागीदारी ज्यादा है। ये देखिए, अब न्यूनतम पुरुष और स्त्री जनसंख्या, ये जिले सेम है, यहाँ कोई यहाँ 2 अलग अलग स्लाइड्स देने की जरूरत नहीं थी। ये सेम जिले हैं पुरुषों के मामले में भी और स्त्रियों के मामले में भी। कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। देखिए वही जिले आ गए, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। दोनों का मसला है, पुरुषों की न्यूनतम संख्या की बात हो, भले स्त्रियों की न्यूनतम संख्या की बात हो, जिले वही है, कोई क्रम नहीं बदला है। और ये देखें, नंबर 1 पे जैसलमेर, 2 पर ये प्रतापगढ़, 3 पर सिरोही और 4 पर बूंदी और 5 पर राजसमंद। चलिए वही जिले। इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि दर की, दशकीय वृद्धि दर।
अब देखिए 2001 में हमारे यहाँ वृद्धि दर कितनी थी, जनसंख्या की वृद्धि 28.4%, और 2011 में ये कितनी होगी, 21.3%। यानी हम थोड़े से जागरूक हुए हैं। जनसंख्या जो हम लोगों ने कुटीर उद्योग बना दिया था उस पर थोड़ी सी कमी आई है। अब जनसंख्या की वृद्धि उस लेवल पर हम लोग नहीं कर रहे, इसमें 7.1 अंकों की कमी आई है जनसंख्या में। पिछले जनगणना दशक की तुलना में वर्तमान का जो 2011 का जनगणना दशक है, इसमें हमने काबू पाया है जनसंख्या में। उसकी जो डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है, उसमें कमी आई है। ध्यान रखेंगे, इस आंकड़े को आपको याद रखना है। अब आइए सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले 5 दे रखे, 6 दे रखे, 5वें स्थान पर 2 जिले एक साथ, जयपुर और जालोर। तरह से कुल मिला के 5 स्थान है, कम से कम 3 का आप लोगों को ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का आप लोग ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है हाँ 3 का तो आपको याद रखना ही रखना चाहिए। बाड़मेर आपको भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुई, दशकीय वृद्धि बाड़मेर में 32.5%। ये वो इलाका है जहाँ सबसे कम जनसंख्या होती है, सबसे कम जनसंख्या, लेकिन वृद्धि दर हुई सबसे ज्यादा 32.5%। तो आप ये बाड़मेर को ध्यान रखेंगे, 32.5% बाड़मेर में। उसके बाद इसका निकटवर्ती जिला, इसका पड़ोसी जिला, इसका भाई 31.8% जैसलमेर में, जोधपुर में 27.7% है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर बांसवाड़ा 5वें स्थान पे, जयपुर और जालोर की स्थितियां सेम है। जयपुर और जालोर, यहाँ दशकीय वृद्धि बराबर आंकड़ों में हुई है। आंकड़े आपको याद नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा आप बाड़मेर और जैसलमेर का आंकड़ा याद कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन स्थान तीनों के याद करेंगे, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। भले बांसवाड़ा और जयपुर जालोर को आप छोड़ दें, इनको तो आप लोगों को तैयार करना है। अब आइए न्यूनतम वृद्धि दर की, ये अधिकतम वृद्धि दर थी। न्यूनतम वृद्धि दर में कौन से जिले, 5 स्थान आपके सामने, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़। श्रीगंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई है, सबसे कम वृद्धि श्रीगंगानगर में, कितनी, केवल 10%। ये श्रीगंगानगर है, गंगानगर है आपका। उसके बाद झुंझुनू में 11.7%, ये झुंझुनू हुआ, ये नंबर 2 है। उसके बाद पाली नंबर 3 है, बूंदी नंबर 4 है और चित्तौड़गढ़ नंबर 5 है। तो कम से कम श्रीगंगानगर का तो आंकड़ा भी आपको याद रखना है, 10%। झुंझुनू और पाली तक आप लोग याद कर लीजिए, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, इनको ध्यान रखेंगे। जनघनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वहां का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 2001 में ये 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2011 आते आते ठीक है, जो डिकेडल ग्रोथ थी वो 2001 की तुलना में कम हुई है, लेकिन बढ़ोतरी तो हुई है, जनसंख्या तो बढ़ी है। तो ये कितने हो गए 2011 में, 1 वर्ग किलोमीटर में अब 200 लोग निवास करते हैं। 1 किलोमीटर ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ये वर्ग बन गया, एक एक वर्ग किलोमीटर। अब इसमें जितने लोग रह रहे हैं इस इलाके में, उसको हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। तो अभी इसमें कितने लोग रहते हैं, 200 लोग वर्तमान में, 2011 की जनगणना के मुताबिक। ये भी थोड़ा सा स्मृति में रह पाए तो याद कीजिए। 35 अंकों की बढ़ोतरी होगी, 200 में से 165 को माइनस कीजिए, 35 अंकों की बढ़ोतरी हो रही है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, इन 3 जिलों को ध्यान रखेंगे। देखिए, ये हमने कहा था कि प्रत्येक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। जब हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान, ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है, और जलोढ़ मैदान है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ उद्योग धंधे ज्यादा हैं, और यहाँ पर इस मैदान में जनसंख्या को आकर्षित करने वाले फैक्टर्स ज्यादा प्रभावी, पुलिंग फैक्टर्स ज्यादा प्रभावी। दूसरी तरफ जैसलमेर और मरुस्थल की हमने बात की थी कि यहाँ पर प्रतिकर्षित करने वाले फैक्टर्स ज्यादा प्रभावी, पुशिंग फैक्टर्स जो जनसंख्या को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, इसलिए वहां जनसंख्या कम है। जयपुर और पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या को आकर्षित कर रहे हैं। और चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षा सुविधाएं अच्छी हैं, आजीविका के स्रोत अच्छे हैं, उद्योग धंधे उनकी भरमार है, रोड नेटवर्क अच्छा है, बहुत सारी चीजें, जीवन तुलनात्मक रूप से ज्यादा सरल है, ज्यादा आसान है जीवन जीना, इसलिए ये इलाके में जनसंख्या ज्यादा रहती है। और इस चीज को हम यहाँ आंकड़ों में भी देख पा रहे हैं। तो 5 जिले हैं आपके सामने, ये नंबर 1 पे जयपुर रहा, नंबर 2 पर ये भरतपुर रहा, नंबर 3 पर ये जयपुर के पड़ोस में दौसा रहा, फिर 4 पर अलवर और 5 पर ये धौलपुर। जयपुर, भरतपुर, दौसा को तो हर हाल में याद करना ही करना है, और विशेष रूप से जयपुर और भरतपुर को। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न बनने की एक संभावना हो जाती है कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जहां 500 से ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। 2 जिले हैं सर, एक जयपुर, दूसरा भरतपुर, 595, 503, तीसरे नंबर पे दौसा है, 476,
थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इन 3 जिलों को आप लोग अपनी स्मृति में रखेंगे। फिर आइए न्यूनतम जन घनत्व के ऊपर। 5 जिले आपके सामने, पांचों के पांचों मरुस्थल के हैं, और वो बात फिर आंकड़ों की जुबानी सही होती हुई प्रमाणित होती हुई प्रतीत हो रही है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर जलवायु के कारण जनजीवन, जो सामान्य जनजीवन है वो काफी कष्टप्रद है, और इस वजह से वहां पे पुशिंग फैक्टर्स ज्यादा प्रभावी, वहां के जो लोकल भौतिक कारक हैं वो जनसंख्या को आने नहीं देते बल्कि उसको प्रतिकर्षित करते हैं। और ये जिले होते हैं, नंबर 1 पे जैसलमेर है, नंबर 2 पर बीकानेर है, 3 पर बाड़मेर है, 4 पर ये चूरू हुआ, और 5 पर जोधपुर हुआ। इन 3 का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। प्रश्न क्या बना, किस जिले में 100 से कम लिंगानुपात पाया जाता है? ये अभी पिछले साल जो लेक्चरशिप की परीक्षा हुई थी स्कूल लेक्चरर की, उसमें साफ तौर पर यह प्रश्न पूछा गया। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तीनों दे दी गई कि अवरोही क्रम में इनकी जनघनत्व को बताइए। जनघनत्व बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। सबसे कम जैसलमेर का, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हुआ बीकानेर का, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो गया बाड़मेर का। जो फैक्टर, जो लॉजिक भरतपुर और जयपुर के साथ था कि 500 से ज्यादा जनघनत्व किन जिलों का, इसी तरह से 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों में इन 3 का आप लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब आइए लिंगानुपात पे। 2001 में ये 921 था, और अब कितना हो गया? 928। हम थोड़े सभ्य और हो गए, 7 अंगों की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के प्रति, इंसानियत के प्रति हम थोड़े से ठीक हो गए। पहले 921 महिलाएं थी 2001 में 1000 पुरुषों पर, अब 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हो गई हैं। लेकिन हमें और ज्यादा सभ्य होने की जरूरत है, हमें और ज्यादा उदार होने की जरूरत है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा देखेंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती है, इसको लिंगानुपात कहा जाता है। अब ये इस टेबल से हालांकि बहुत कुछ ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं, ये 1901 से लेकर 2011 तक के आंकड़े हैं। इसमें लगातार उतार चढ़ाव आता रहा। इस टेबल को देखेंगे, देखिए 1 में 905 था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया 908 हुआ, फिर 12 में कम हो गया। ठीक है, अब यहां फिर वापस बढ़ता है, 907 बढ़ा, फिर वापस थोड़ा सा कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर वापस कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया, अब वापस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी 1991 से ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये 1991 के बाद ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। लिंगानुपात के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे। जैसलमेर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई 31 अंकों की। ये इस फैक्ट को आप लोगों को याद रखिए, ये जैसलमेर है और यहाँ 31 अंकों की बढ़ोतरी होती है लिंगानुपात के मामले में। पहले कितना था? 821। देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक अभी जैसलमेर का लिंगानुपात है 852। इसका मतलब पहले कितना था? 31 को माइनस कर दीजिए। पहले 2001 में यहाँ का लिंगानुपात था 821, अब हो गया 852, यानी 31 अंकों की बढ़ोतरी हुई। तो सबसे ज्यादा बाजी मारी जैसलमेर में। ये सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने के बावजूद दुर्भाग्य से जैसलमेर का लिंगानुपात बहुत कम है। केवल 852 स्त्रियां होती हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। अभी राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 928। अब आप सोचिए कि 852 हो रहा है जैसलमेर का। तो ये दो विरोधाभासी चीजें। कम लिंगानुपात वाले जिलों में जैसलमेर शामिल है, ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लेकिन साथ में पिछले जनगणना दशक की तुलना में वर्तमान जनगणना दशक में जैसलमेर के लिंगानुपात में काफी बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा जैसलमेर के लोगों ने अच्छा काम किया, उदार हुए और स्त्रियों के प्रति सहिष्णु हुए। डूंगरपुर में सर्वाधिक कमी आई 28 अंकों की। अब ये दो विरोधाभासी चीजें फिर हैं। डूंगरपुर में कमी आई, इसके बावजूद डूंगरपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है आज भी राजस्थान में। ये देखिए, पहले वर्तमान में कितना है लिंगानुपात? 994। 2001 की जनगणना में कितना था? 1022। ये भी सर्वाधिक था। और आज 994 भी राजस्थान के सभी 33 जिलों में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ। 1022 से हम नीचे आ गए। पहले ये एक अनूठी चीज थी कि लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में जबरदस्त तौर से आगे चला गया था। 1022 स्त्रियां
1000 पुरुषों पर 1022 स्त्रियां वहां पर मौजूद थी। अब कितनी रहेगी? 994। नेगेटिव हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये लिंगानुपात राजस्थान में सबसे ज्यादा है, थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं अधिकतम लिंगानुपात की। तो डूंगरपुर, राजसमंद और पाली का तो आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। डूंगरपुर तो वैसे भी विख्यात हो सकता है, डूंगरपुर से न पूछे आपको, तो डूंगरपुर नंबर 1 है, उसके बाद नंबर 2 पे राजसमंद और नंबर 3 पर पाली हो जाता है। फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद करेंगे, कम से कम 3 जिले, वापस उस बात को ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। इसकी बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की। ये देखिए, यहाँ फिर एक प्रश्न तैयार होता है कि 850 से कम लिंगानुपात कहाँ है? धौलपुर। अब ये 860 भी हो सकता है, 870 भी हो सकता है। कुल मिलाकर 3 जिलों का आप लोग ध्यान रखेंगे, धौलपुर, जैसलमेर और करौली। यहाँ धौलपुर नंबर 1 है, नंबर 2 पर जैसलमेर है और नंबर 3 पर करौली है। अब ये पूर्व और पश्चिम छोर की बात करते हैं, जो देशांतर की बात करते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। जो दो छोर हैं राजस्थान के, एक जैसलमेर धूसरा धौलपुर, तो ये क्रम फिर बन गया। वो देशांतरी विस्तार में दोनों साथ साथ आते हैं। फिर बड़े और छोटे जिले का क्रम आता है तो भी दोनों साथ साथ आते हैं। तीसरा फैक्ट यहाँ बन गया आपका कि न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में धौलपुर और जैसलमेर दोनों जोड़ीदार हैं। सबसे छोटा जिला नंबर 1 है और सबसे बड़ा जिला नंबर 2 है। इसमें वहाँ 846 है, इसमें 852 है। और धौलपुर का जो पड़ोसी जिला है करौली, वहाँ 861 है। तो आराम से याद होगा ये फैक्ट। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं, बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों की यदि बात होती है, उसको बाल लिंगानुपात के दायरे में रखा जाता है। 2001 में कितना था? 909। और 2011 में कितना है? 888। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां, ये थोड़ा सा गलत हुआ। इसका मतलब ये होता है कि हमने शायद गैर कानूनी काम किया है और ये मानवता के खिलाफ अपराध भी है। वर्तमान में जो छोटे बच्चे हैं उनमें 1000 पुरुषों पर केवल 888 बच्चियां जन्म ले रही हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कितने 21 अंकों की कमी आई और एक निराशाजनक बात है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अधिकतम बाल लिंगानुपात, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। देखिए, कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका था? डूंगरपुर का, 994। अब डूंगरपुर की छोटे बच्चों की बात हो रही है तो डूंगरपुर का पड़ोसी जिला ये बांसवाड़ा नंबर 1 हो जाता है। आराम से याद रखिएगा। कुल लिंगानुपात के मामले में 994 का आंकड़ा था डूंगरपुर का। ठीक है, अब बाल लिंगानुपात के मसले में डूंगरपुर का पड़ोसी जिला बांसवाड़ा नंबर 1 हो जाता है, प्रतापगढ़ नंबर 2 हो जाता है और साथ में भीलवाड़ा नंबर 3 हो जाता है। ये भीलवाड़ा है, ये नंबर 3 है और ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, बांसवाड़ा का 934 और प्रतापगढ़ का 933, तो आपको स्मृति में रखना चाहिए। इसके बाद हम न्यूनतम बाल लिंगानुपात की बात करते हैं। फिर एक प्रश्न बनता है, 850 से कम बाल लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? एक होता है झुंझुनू, दूसरा होता है सीकर। राष्ट्रीय स्तर पर यह बात होगी तो इन दोनों का पड़ोसी जिला कौन सा है? पड़ोसी राज्य कौन सा है? हरियाणा। राष्ट्रीय स्तर पर जब ये बात होगी न्यूनतम लिंगानुपात की, हरियाणा कुख्यात है इस मामले में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। झुंझुनू 837 और सीकर 848 प्रति 1000 पुरुष बच्चों के, मेल चाइल्ड के एक केवल 848 फीमेल चाइल्ड हमारे यहाँ पर मौजूद है सीकर में और 837 मौजूद है झुंझुनू में। करौली में 852। करौली दोनों में बाजी मार रहा है। अभी न्यूनतम कुल लिंगानुपात की बात हुई थी तो करौली तीसरे पे था और न्यूनतम बाल लिंगानुपात के मामले में भी करौली तीसरे पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। करौली टोटल ओवरऑल सेक्स रेशियो के मामले में न्यूनतम में तीसरे नंबर पे था और बाल लिंगानुपात के विषय में भी तीसरे पे है। दोनों का पायदान, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। कुल साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 66.1%। 66.1%। स्त्रियों की भागीदारी 52.1 और पुरुष वर्ग की 79.2। स्त्री शिक्षा के मामले में हमें अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये थोड़ी सी शर्मनाक स्थितियां हैं और हम इसको आंकड़ों की जुबानी देखने की कोशिश करते हैं। जिलों की दृष्टि से यदि हम बात करें, जिलों में साक्षरता प्रतिशत, तो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत पाया जाता है जालोर में और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कोटा में। तो कोटा की तो स्थिति है प्लस की और एक तरह से जालोर सबसे कम है, यहाँ स्थिति है माइनस की। मतलब यहाँ कम कितना? 54.9, लगभग 55% के हिसाब से याद कर लीजिए इसको, और ये लगभग 76.5% हो जाता है कोटा में। फिर पुरुष साक्षरता प्रतिशत की बात करें, 2 जिले आपके सामने हैं। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता होती है झुंझुनू में। झुंझुनू पुरुष साक्षरता के मामले में नंबर 1 है और साथ में जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है यानी 33वें क्रमांक पे 2 जिले हैं, एक प्रतापगढ़ और दूसरा बांसवाड़ा, दोनों जुड़वा जिले हैं
तो पुरुष साक्षरता यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है, कितनी, 69.5%। अंतिम पायदान बांसवाड़ा का और प्रतापगढ़ का है, दोनों का प्रतिशत सेम है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा झुंझुनू में और सबसे कम प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। एक फैक्ट, इसको लिंक कर पा रहे हैं क्या, ये देखिए, जहां पुरुष ज्यादा शिक्षित है, पुरुष जहां ज्यादा शिक्षित है वहां पर लिंगानुपात की स्थितियां कष्टप्रद हैं। इसका मतलब पुरुषों का एकाधिकार है, और वहां पर फीमेल शिशु की, महिला शिशु की स्थितियां बदतर हुई हैं, वहां शायद गर्भपात के केस ज्यादा हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, ये हालांकि हमारा विषय नहीं है, लेकिन ये एक संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर बाल लिंगानुपात और जो ओवरऑल लिंगानुपात था वो कम आने के पीछे ये एक लिंक तो बन पा रहा है। दूसरी तरफ हमने ये जो दक्षिणी जिले थे, ये वाले दक्षिणी जिले, इनमें लिंगानुपात की स्थितियां ज्यादा देखी। यहाँ पुरुष कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा पुरुषों की का जो प्रतिशत है साक्षरता का वो कम है, लेकिन वहाँ लिंगानुपात ज्यादा है स्त्रियों के पक्ष में। तो ये कई आंकड़े हैं, कई तरह से रिलेट करके आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा शिक्षा का असर बल्कि होना ये चाहिए था कि शिक्षा आपको उदार बनाती है, आपको सहिष्णु बनाती है, लेकिन हमने इसका दुष्परिणाम देखा शायद गर्भपात के रूप में। अब हम देखते हैं स्त्री साक्षरता प्रतिशत, न्यूनतम जालोर और अधिकतम कोटा। ओवरऑल साक्षरता प्रतिशत हम देखिए 26 नंबर की स्लाइड पे आते हैं, माफ करें, हाँ ये 26 नंबर की। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत कहाँ था, जालोर में, और अधिकतम कहाँ था, कोटा में। यही सेम जिले स्त्री साक्षरता के मामले में आपको दिखाई देंगे। स्त्री साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, जालोर में, लगभग 38.5% यहाँ जालोर में, और अधिकतम कहाँ है, कोटा में, लगभग 66%, 65.9 यानी 66%। तो जालोर और कोटा के दो फैक्ट ये रिपीट हो रहे हैं ओवरऑल के मामले में और स्त्री शिक्षा के मामले में। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं, 13.5% एसटी की पॉपुलेशन है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी 13.5%। इसको इस तरह से भी लिंक कर लीजिए आप, एसटी का रिजर्वेशन 12% है, तो लगभग इसके ये जनसंख्या के अनुपात में दिया जाने का रिवाज है, तो लगभग ये जो जनसंख्या है इससे आप रिलेट कर लीजिएगा यदि आपको आंकड़ा याद ना हो। 13.5% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है राजस्थान में, तो इसको जो रिजर्वेशन है 12%, 12%, इसके हिसाब से आप थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा ताकि आप इस फैक्ट को याद कर पाए। अब यहाँ दो एक प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन कहाँ, दो तरह से याद करना, एक तो वास्तविक संख्या के आधार पे और एक प्रतिशत के आधार पे, और दोनों के मामले में जिले डिफर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उदयपुर, वास्तविक संख्या की बात होगी तो उदयपुर नंबर 1 है, लेकिन यदि प्रतिशत की बात होगी तो बांसवाड़ा नंबर 1 है, इसको याद कर लीजिए। अब आपका हो गया, ऐसे कैसे हो गया, सपोज करो उदयपुर की कुल जनसंख्या 500 है और 500 में से 250 एसटी के लोग हैं, ठीक है। इसी तरह से हम माने कि बांसवाड़ा छोटा जिला है, तो बांसवाड़ा की जनसंख्या कुल जनसंख्या 200 है और यहाँ पर एसटी के लोग हैं 150। अब देख लीजिए आप, यहाँ कुल जनसंख्या के मामले में 250 ज्यादा है या 150, तो ये इस तरह से इस मामले में वास्तविक संख्या के मामले में उदयपुर में ज्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रतिशत की बात होगी तो यहाँ 500 में से 250 है, ये तो केवल 50% बना, जबकि इधर कितना 200 में से 150 है, यानी यहाँ लगभग 75% बन गया। तो इस तरह से प्रतिशत के मामले में बांसवाड़ा नंबर 1 और वास्तविक संख्या के मामले में उदयपुर नंबर 1, इसको ध्यान रखेंगे। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात हम लोग कर लेते हैं, बीकानेर का ध्यान रखना है और नागौर का ध्यान रखना है। यदि संख्यात्मक बात होगी तो आपका जवाब होता है बीकानेर। संख्यात्मक सबसे कम अनुसूचित जनजाति का वास्तविक संख्या की दृष्टि से कौन है, नंबर 1 बीकानेर। और प्रतिशत की बात करेंगे तो यह है नागौर 0.31। ये तो हुई बात एक, इन दोनों के संख्यात्मक मान और प्रतिशत मान हमने दे रखे हैं, बीकानेर का भी और नागौर का भी, थोड़ा तसल्ली से इसको समझना। बाय द वे ऑप्शन में बीकानेर नहीं है। आपका प्रश्न है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है, तो यूं तो है बीकानेर में, लेकिन यदि बीकानेर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो नागौर भी इसका उत्तर बन जाएगा। अब प्रतिशत की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है। अब इसका उत्तर तो होना चाहिए नागौर। यदि नागौर और बीकानेर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपका जवाब बनता है नागौर, लेकिन हो सकता है नागौर आपको ऑप्शन में ना मिले, बीकानेर उत्तर बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं, यहाँ 0.31 है, यहाँ 0.33 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पर। आगे चलते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के ऊपर। देखिए 17.8%। मैंने कहा कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी होती है वो लगभग इसी आधार पर तय की जाती है।
एससी का जो रिजर्वेशन है हमारे यहाँ पे वो लगभग 16% है, एससी शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। इसी की लगभग इससे मिलती जुलती जनसंख्या यहाँ पर हमारे यहाँ पर मौजूद है, 17.8%। अब चलिए अधिकतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, प्रतिशत की बात करेंगे, श्री गंगानगर 36.6%। और एक बात और है, श्री गंगानगर की सीमा लगती है पंजाब से, और राष्ट्रीय स्तर पर जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा और झुंझुनू सीकर का हमने जिक्र किया था लिंगानुपात के विषय में, तो इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन पाई जाती है, लगभग 36.5%, ठीक है। लेकिन यदि संख्यात्मक मानों की बात होगी तो सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन पाई जाती है जयपुर में। जो फैक्ट, जो मसला अभी उदयपुर और बांसवाड़ा का था एसटी के मामले में, वही मसला श्री गंगानगर और जयपुर का है एसटी के विषय में। अब न्यूनतम एसटी की जनसंख्या की बात करते हैं हम लोग, न्यूनतम, तो ये दोनों ही मसलों पर डूंगरपुर आपका उत्तर बनता है, प्रतिशत की दृष्टि से भी और संख्यात्मक मानों की दृष्टि से भी। सबसे कम 52,000, केवल 52,000 के आसपास एससी के लोग डूंगरपुर में हैं, केवल 52,000 के आसपास, और इनका प्रतिशत कितना हो जाता है, केवल 3.8%। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है, एसटी है, वहां पर एसटी ज्यादा है डूंगरपुर में। तो ध्यान रखेंगे डूंगरपुर यहाँ पर संख्यात्मक मान, एसटी की सबसे कम पॉपुलेशन डूंगरपुर, दोनों ही दृष्टियों से, संख्यात्मक और प्रतिशत दोनों ही तरह से। अब ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करते हैं। यह फैक्ट लगभग 3 परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 25-75 के हिसाब से इसको याद कर लीजिए, इसको आप चाहें तो 25 कर लीजिए, इसको आप चाहें तो 75 कर दीजिए। एग्जैक्ट यदि आपको याद करना है तो वो 24.9 है और ग्रामीण 75.1% है। 3 बार ये पूछा जा चुका, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अब फिर एक फैक्ट आपका, ये देखिए प्रतिशत हमेशा 100 में से कैलकुलेट किया जाता है। ये 4 फैक्ट है, डूंगरपुर को लेकर के 2 फैक्ट और 2 फैक्ट हैं कोटा को लेकर के, इसको ध्यान रखने की कोशिश करना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और न्यूनतम शहरी जनसंख्या, ये 4 फैक्ट हो गए। इसको याद करना बड़ा आसान है। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण की बात करें, डूंगरपुर बाजी मारेगा। अब 100 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, यदि ग्रामीण यदि सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब न्यूनतम क्या हो जाएगा, शहरी न्यूनतम हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर की है 93.6%, इसको 100 में से माइनस कर दीजिए 93.6 को, 6.4% आ गया। इसका मतलब यदि ग्रामीण सबसे ज्यादा है तो निश्चित रूप से शहरी जनसंख्या बहुत कम है यहाँ पे, 6.4। इसी फैक्ट को आप कोटा के ऊपर लागू कर दीजिए। डूंगरपुर बाजी मार रहा था ग्रामीण जनसंख्या के विषय में, कोटा बाजी मारेगा शहरी जनसंख्या के विषय में। वहां प्रतिशत कितना है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 60.3%। इसको 100 में से माइनस करेंगे तो 39.7% आ गया। इसका मतलब कोटा में शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम है, सबसे कम है, 39.7%। यहाँ ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ये देखिए थोड़ा सा लगभग 3 फैक्ट आपके सामने हो, 4 हैं लेकिन हमने 3 में उनको डाल दिया है। क्या क्या है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, जैसलमेर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाली सबसे कम जनसंख्या न्यूनतम कहाँ है, जैसलमेर जिले में। फिर अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, जयपुर जिले में, ठीक है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है, प्रतापगढ़ में, आदिवासी एरिया है, दक्षिणी राजस्थान में है, नया जिला बना है। तो ये 2 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी वैसे भी न्यूनतम का जब जिक्र आ रहा था शुरू में, जो 5-6 टेबल्स हमने रिवाइज की थी, बार बार रिपीट हो रही थी, उसमें जैसलमेर भी था, उसमें प्रतापगढ़ भी था। उसी फैक्ट को थोड़ा सा अपनी स्मृति में रखते हुए इस बात को रख लीजिए, ग्रामीण न्यूनतम जैसलमेर और शहरी न्यूनतम प्रतापगढ़, ये ध्यान रखेंगे। कुल जनसंख्या की बात हुई। जयपुर के मामले में दोनों ही मामलों में जयपुर अग्रणी है, अधिकतम ग्रामीण भी जयपुर में है और अधिकतम शहरी जनसंख्या भी जयपुर में है। जयपुर की कुल जनसंख्या लगभग 62 से 65 लाख के आसपास हो चुकी है नए प्रोजेक्शंस के आधार पर। प्रोजेक्शंस के आधार पर तो 70 लाख होने की उम्मीद है, 35 लाख लगभग ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग 35 लाख शहरी क्षेत्र में। और अब यहाँ देखिए 31,54,331 ग्रामीण में और 31,71,847 जनसंख्या शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी अधिकतम जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ तथ्यों को लेकर के। भारत में राजस्थान की जनसंख्या, यदि भारत वर्ष की कुल जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या का प्रतिशत हम कैलकुलेट करें तो लगभग 5.66% हो जाता है। याद रख लीजिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की भागीदारी कितनी होती है। कुल जनसंख्या राजस्थान की जो हमने बात की थी 6 करोड़ 86 लाख के आसपास, उसमें
छोटे बच्चे 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की संख्या के आधार पर उनका प्रतिशत कितना है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। लगभग 15.5% छोटे बच्चों की जनसंख्या है हमारे यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि सदैव भारतीय औसत से अधिक रही। ये देखिए, इस चीज को याद कीजिए आप। जनसंख्या की वृद्धि, जो डिकेडल ग्रोथ की हमने बात की थी, 10 साल के बाद जो प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि दर होती है, वो हमेशा भारतीय औसत से ज्यादा रही। यानी पूरे देश की जनसंख्या वृद्धि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कम होती है, उसका प्रतिशत कम होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ जनसंख्या थोड़ी ज्यादा बढ़ती है प्रतिशत के आधार पर। लेकिन ये जो फैक्ट है, लिंगानुपात, जन घनत्व, कुल साक्षरता, पुरुष व स्त्री साक्षरता, ये राष्ट्रीय औसत से हमेशा कम है। कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आंकड़े आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखेंगे कि लिंगानुपात, जनघनत्व, कुल साक्षरता, पुरुष और स्त्री साक्षरता के मामले में पूरे देश का जो राष्ट्रीय औसत है वो राजस्थान के औसत से ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं हमारे यहाँ पे? 30। एक बार इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है, ये संभावना बनती है, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। महान विभाजक वर्ष ऋणात्मक वृद्धि, अभी टेबल की मदद से आपको बताने की कोशिश करूंगा। महान विभाजक इसलिए कि यहाँ जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। 1911 में जितनी जनसंख्या थी उसकी तुलना में 1921 में जो जनगणना हुई उसमें 11 की तुलना में भी जनसंख्या घट गई थी, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा। विभाजक क्यों? इससे पहले भाई ये ऐसा विभाजक वर्ष था जिसके बाद भी जनसंख्या लगातार बढ़ी, इससे पहले भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए इसको विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसको ऋणात्मक वृद्धि वाला वर्ष भी कहा जाता है। ऋणात्मक वृद्धि वाला दशक कौन सा है? 1911 से 1921। ऋणात्मक वृद्धि वाला वर्ष कौन सा है? दशक तो है ये वाला, और ऋणात्मक वृद्धि वाला वर्ष कौन सा है? ये है 1921, क्योंक61 की जनगणना में जनसंख्या कम हो गई थी। लंबी छलांग वाला दशक 1951 और 1961 के बीच का जो दशक था, इसको लंबी छलांग वाला दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1961 में जनसंख्या वृद्धि हुई 26.2%। 1951 में ये जनसंख्या वृद्धि हुई थी 15.2%। तो इन दोनों का अंतर होता है 11%। इतना अंतर और किसी जनगणना वर्ष में नहीं देखा गया, इसलिए इसको लंबी छलांग वाला दशक कहा जाता है 1951 से 1961। यदि वर्ष की बात होगी तो आप 1961 कीजिएगा, दशक की बात हो तो 1951 से 1961, क्योंकि दशक होता है 10 सालों का, तो दशक की बात होगी तो 1951 से 1961, और केवल वर्ष की बात होगी तो 1961। सर्वाधिक वृद्धि दर 1981 में रही, लगभग 33%। राजस्थान की जनसंख्या में सबसे ज्यादा, अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब रही थी? 1981 में 32.97%, लगभग 33% से इसको याद कीजिएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर कमी कब से है? 1981 से। दोनों फैक्ट याद कीजिएगा। 1981 में वृद्धि हुई 32.97%, लेकिन उसके बाद से लगातार वृद्धि दर कम हो रही है। वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ने की जो दर है वो लगातार कम हो रही है। मैं टेबल के थ्रू आपको बताऊंगा। यहां आप देखिए, ये तो हो गया महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष 1911 में जनसंख्या वृद्धि दर हुई 6.7%, जबकि 1921 में यह घट गई। पहले थी ये 689,419 और फिर हो गई 690,621, मतलब ये इतनी कमी आ गई, इतनी की कमी आ गई। पहले थी 1098,3509 और उसके बाद हो गई 1029,2648। देखिएगा आप, ये कमी हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। इसके बाद आप देखिए 1951 में वृद्धि होती है 15.2% की। 1961 में वृद्धि होती है 26% की। 26 में से उस 15 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है लगभग 11%। इसलिए इसको लंबी छलांग वाला दशक या वर्ष कहते हैं, वाला दशक। और वर्ष, यदि दशक की बात होगी तो 1951 से 1961 बोलेंगे, और वर्ष की बात होगी तो केवल 1961 बोलेंगे। इसको ध्यान देंगे। और अब एक फैक्ट और था, सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब हुई? ये देखिए 1981 में कितनी? 32.97%। इससे ज्यादा आंकड़ा कहीं नहीं नजर आएगा आपको, सबसे ज्यादा यहीं पे। पिछली स्लाइड में भी आप चलिए, यहाँ पर देखिए 32 कहीं भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब हुई? 1981 में 32.97, लगभग 33 हो गया, 33 मान लेते हैं इसको, लगभग 33%।
ठीक है। लेकिन उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि दर लगातार कम हो रही है और इस वजह से ये एग्जामिनर का एक पसंदीदा प्रश्न बन जाता है। ये देखिए 1991 में ये होगी 28.44, इससे कम है। और 2001 में ये हो जाती है 28.41, 0.44 से 0.41 कम हो गया। उसके बाद 2011 में और कम हो गई 21.30, यानी जनसंख्या की वृद्धि हो तो रही है लेकिन जो बढ़ने की दर है वो लगातार कम होती जा रही है। इसलिए इस फैक्ट को भी आप लोगों को करना चाहिए कि किस जनगणना वर्ष के बाद या कौन से वर्ष के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर कमी आ रही है। तो आपका जवाब होता है 1981। आइए कुछ फैक्ट आपके सामने। जन्म दर कितनी है हमारे यहाँ पे? 24.1। ये जन्म दर क्या होती है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, इसको जन्म दर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 1000 जनसंख्या पर लगभग 24 बच्चे हमारे यहाँ पे जन्म ले रहे हैं। मृत्यु दर की बात कर लेते हैं, इसकी भी परिभाषा वही है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले बच्चों की मरने वाले लोगों की संख्या ये कितनी है? 6। भाई जन्म लेने वाले तो केवल बच्चे ही होंगे, लेकिन मृत्यु दर तो सभी की हो सकती है, बच्चों की भी, बड़ों की भी, बूढ़ों की भी। इसलिए मृत्यु दर में हमने बच्चा शब्द नहीं बोला है, जन्म दर में बच्चा शब्द यूज होता है। ठीक है। प्रजनन दर, अब प्रजनन काल कितना होता है एक स्त्री का? लगभग 15 से 49 वर्ष। ठीक है। इस प्रजनन काल में, प्रसव काल में एक स्त्री औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है हमारे यहाँ पे? तो यह आंकड़ा होता है 2.7। ध्यान रखेंगे, प्रजनन दर, स्त्री द्वारा प्रजनन काल में जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या, तो ये होती है 2.7। यानी एक स्त्री औसतन अपने पूरे प्रजनन काल में लगभग 2.25 बच्चों को जन्म दे रही है। ये संख्या पूरी जनसंख्या में से आएगी तो ये पॉइंट्स में है, 2.7 बच्चों। इस आंकड़े को आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। शिशु मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। शिशु मृत्यु दर की ये क्या है? प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं पर मृत शिशु संख्या, मृत शिशु संख्या प्रति 1000। यहाँ ओवरऑल मृत्यु दर थी, अब यहाँ केवल शिशु मृत्यु दर है। तो कुल 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उन 1000 बच्चों के ऊपर मरने वाले बच्चे कितने थे उनकी बात हो रही है, तो ये 38 है। यानी ये भी अभी काफी है, शिशु मृत्यु दर 38, बहुत ज्यादा है। मातृत्व मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। प्रसव के दौरान माताओं की जो मृत्यु हो जाती है वो प्रति 1 लाख प्रसवों पर उसको गिना जाता है। तो कितनी? 1 लाख प्रसवों में स्त्रियों में 199 स्त्रियों की मौत हो जाती है। इसको मातृत्व मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। ये कितनी है? 199। फिर देखिए जीवन प्रत्याशा, औसत आयु, जिंदा रहने की संभावनाएं कितने वर्ष तक है? 68.3 वर्ष तक औसतन राजस्थान के व्यक्ति की जिंदा रहने की उम्मीद होती है, ये औसत है। इनको आप ध्यान रखेंगे, इसको जीवन प्रत्याशा के नाम से जाना जाता है। अब ये राजस्थान में धर्मानुसार जनसंख्या की बात हो रही है। इन आंकड़ों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा क्रम आप ध्यान रखेंगे। हिंदू नंबर 1, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन, इस तरह से याद कर लीजिए इसको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, यानी मुस्लिम है वो सिख से ज्यादा है हमारे यहाँ पे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, और उसके बाद में ईसाई और बौद्ध। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, इस तरह से आप इसको क्रम से याद कर लीजिए। इसी क्रम में आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, आप अपना जवाब दीजिए। ये हो गया। अब हम जिलों के अनुसार बात कर लेते हैं। यहाँ इस टेबल को समझने में आपको थोड़ी सी एक परेशानी हो सकती है, लेकिन हम बताते हैं कि प्रत्येक, यूं तो राजस्थान के सभी 33 जिलों में हिंदू धर्मावलंबियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या सभी जिलों में बाकी धर्मावलंबियों से ज्यादा है, उनका प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन प्रत्येक जिले में यदि हम एक एक धर्म का निकालें कि मुस्लिम धर्म वाले सबसे ज्यादा किस जिले में, इसका मतलब मुस्लिम भी सभी जिलों में पाए जाएंगे, लेकिन उनमें से वो जिला हमें ढूंढना है कि जहां मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है। हिंदू धर्मावलंबी यूं तो सभी जिलों में अग्रणी है, सबसे ज्यादा प्रतिशत उन्हीं का है, लेकिन उस सबसे ज्यादा में भी सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है, इस दृष्टि से इस स्लाइड को डिजाइन किया गया है। तो हिंदू यूं तो पूरे 33 जिलों में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन यदि उनमें भी सबसे ज्यादा की बात की जाए तो नंबर 1 पे होता है दौसा। हिंदू सबसे ज्यादा कहाँ है? दौसा में इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। कितना? 96.81, लगभग 97%। बाकी लगभग 3% में बाकी के धर्म वाले आ गए। मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम्स का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है इसमें, जैसलमेर में। कितना? 25.1%। ये है जैसलमेर, इसको ध्यान देंगे हम लोग। जैसलमेर में मुस्लिमों, अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम और जिलों में नहीं है,
मुस्लिम जयपुर में भी हैं, मुस्लिम डूंगरपुर में भी हैं, बांसवाड़ा में भी हैं, उदयपुर में भी हैं। लेकिन इन तमाम जिलों में ऐसा वो जिला छांटना है जिसमें मुस्लिमों का प्रतिशत सबसे ज्यादा हो। तो अधिकतम प्रतिशत मुस्लिमों का जैसलमेर में है 25.1%। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, जैसलमेर में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन मुस्लिम सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो आपका जवाब होता है जैसलमेर। ये तो 25% ही हो रहा है ना, 75% अभी भी बाकी है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल उस धर्म की सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है इस दृष्टि से देखना है। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि जयपुर में सबसे ज्यादा कौन से धर्मावलंबी है, यहाँ प्रश्न धर्म को आधार बना करके बनाया गया है स्लाइड को, कि मुस्लिम सबसे ज्यादा किस जिले में है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का प्रतिशत किस जिले में है, बौद्धों का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है, ईसाइयों का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है, सिखों का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस जिले में है। इस प्रश्न के आधार पर यह स्लाइड डिजाइंड है। अब ईसाई की बात कर लेते हैं नंबर 3 पर। ईसाइयों का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? यहाँ बांसवाड़ा में, ये रहा बांसवाड़ा, यहाँ पर ईसाई है बांसवाड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि ईसाई सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, इसका मतलब ये नहीं है बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं सबसे ज्यादा। लेकिन पर्टिकुलर ईसाइयों की बात करें, पूरे 33 जिलों में यदि ईसाइयों का वितरण देखें तो उसमें से हम छांटने की कोशिश करें कि अब बताओ इन 33 में से वो कौन सा जिला है जिसमें ईसाइयों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। यहाँ आपका जवाब होता है बांसवाड़ा। उसके बाद सिखों की बात कर लेते हैं, और सिखों का ये बिल्कुल सिखों के पास पंजाब वाले स्टेट के पास में निश्चित रूप से इनकी संख्या ज्यादा होगी। ये गंगानगर है और यहाँ पर सिखों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। हालांकि ये कितने प्रतिशत है? 24.1% ये होंगे गंगानगर में। इसके बाद बौद्धों की बात करते हैं, और बौद्धों का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है अलवर में। कितना? 1% से भी कम है यूं तो, लेकिन कितना प्रतिशत है? 0.12%। लेकिन जो बाकी के जिले हैं उनमें बौद्धों का प्रतिशत इससे भी कम है, तो इनमें भी अधिकतम हम लोग ढूंढेंगे तो वो अलवर में आ जाता है। फिर जैनों की हम बात करें, जैन कम्युनिटी की, तो जैन कम्युनिटी सबसे ज्यादा होती है उदयपुर में, 2.56% उदयपुर। और अन्यों की यदि हम बात करें तो ये डूंगरपुर में होते हैं ज्यादा, अन्य इन 6 धर्मों के अलावा बाकी जो हो रहे हैं, लेकिन प्रतिशत बहुत सारा कम है। इस तरह से आप इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, और हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।